तो जय हिंद साथियों। तो आइए आज के क्लास में, यदि आप लोग संस्कृत का पूरा चैप्टर देख लिए हैं वीडियो संस्कृत, तो हमने आपको 1 से लेकर 14 तक चैप्टर बता दिए हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर सहित बताएं। यदि आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको इन स्क्रीन में सेट कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज आइए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले। आपको जैसे कि हमने आपको बताए थे कि 10 फॉर्मूला ऐसे देने वाले हैं, जिस फॉर्मूला को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप सारा संस्कृत का जो भी अनुवाद होता है उसे आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड से। इसके लिए कुछ सूत्र होता है, कुछ ट्रिक होता है जिसको आपको याद रखना है। तो वो ट्रिक मैं लेकर आ चुके हैं यहाँ पे। आपको वीडियो में अगर पूरी तरह से सीखना है, वास्तविकता में अगर आपको सीखना है, तो ही आप वीडियो को क्लिक किए। अगर क्लिक किए हैं और वास्तव में आप सीखना चाहते हैं, आज का आपका जो नेट यूज होने वाला है वो बिल्कुल तरह से सही जगह पे यूज होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंड तक देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, बट पूरा वीडियो को पहले देखिए। आइए यहाँ पे पहले आपको हम लोग यहाँ बेसिक से चलते हैं। बिल्कुल यदि आप पढ़े हुए हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो भी अच्छी बात है। सबसे कमजोर बच्चे के लिए है, बिल्कुल बेसिक से नीचे से है, चौथे पांचवा क्लास से है। तो यहाँ पर देखिए पहले आपका लट लकार क्या होता है, जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में भी आपको सेम हो जाता है, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। उसी पर हम लोग वर्तमान काल अर्थात लट लकार बोलते हैं। लट लकार इसमें क्या होता है, हम लोग पहले बोलते हैं ती तह अंति। सुनिए, ती तह अंति, सी थ आमी आवह अमह, जैसे लगते हैं कि पंडित जी बोल रहे हैं। तो ऐसे आपको याद करना। आप कहेंगे इसका यूज कहाँ पे, उपयोग कहाँ पर, ये मन में होता है बच्चे का। तो हम यहाँ पर उपयोग इसका बताएंगे। अभी पर सारा कंसेप्ट समझाते हुए चलेंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट मतलब सेट होते चला जाएगा ना। तो आप ये समझ गए, ती तह अंति, सी थ आमी आवह आमह। देखिए इसका यूज कहाँ पे होता है। अगर आप फल का मान लीजिए आप कभी कभी बनाइएगा कि जब आप अनुवाद कीजिएगा तो वहां पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आएगा। जैसे इंग्लिश में आता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी प्रकार यहाँ संस्कृत में भी आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग ती के जगह पर हम लोग फल का लेते हैं, मान लीजिए हम लोग फल का लेते हैं, तो यहाँ पे क्या, या पठ का, पठ धातु लेते हैं, तब पठती, आपको याद आया होगा पठती देखते होंगे, और यहाँ पे पठतः, पठतः हो जाएगा, पठंती, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठंती। तो ये आप देखते होंगे, जब एक लड़का पढ़ता होगा तो पठतः कहेंगे, पठंती पठती कहेंगे। जब 2 लड़का पढ़ता होगा तो पठतः कहेंगे, और जब 3 लड़का होगा तो पठंती बोलेंगे। जैसे एक लड़का पढ़ता है, एक लड़का, तो एक बालक पठती। 2 लड़का पढ़ता है तो दुई बालको, दुई, यहाँ पे देखिए बालको वाला भी, बालक एक वचन में, द्विवचन लेंगे बालकों के लिए, तो दुई बालको पठतः। 3 बालक के लिए त्रिबालक, त्रिबालक पठंती। समझते हैं कि बात के नहीं, सो बोलिए, समझ रहे हैं ना। जब एक लड़का के लिए हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक लड़का पढ़ता है, तो एक एक वचन के लिए बालका होता है, एक बालका पठती। चलिए अभी समझ में नहीं आया होगा, पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए, एक बार बता देंगे फिर आपको ये फॉर्मूला बताएंगे। देखिए ये हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे पठसी, पठता, पठत लिख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार आपका यहाँ पे लंग लकार अर्थात भूतकाल है, भूतकाल जिसको बोलते हैं ना। एक भूतकाल होता है, भूत वाला होता है, वो मत समझिएगा। भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस हो जाता है, पास्ट टेंस, समझ रहे हैं ना, पास्ट टेंस। यहाँ पे है लंग लकार, जिसको लोग कहते हैं लंग लकार अर्थात भूतकाल। इसमें कुछ इस प्रकार से होता है कि त ताम अन अह तम त, ताम अन अह तम त, अम आब आम। ये हलंत आपको देना संस्कृत में जरूरी होता है, संस्कृत में हलंत बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर भी आप पठ धातु को सेव कर सकते हैं, पठता। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ भविष्य काल मतलब क्या है कि मतलब पास्ट टेंस हो गया, मतलब एक लड़का पढ़ता था। यहाँ करेंगे एक लड़का पढ़ता था, तो एक लड़का, एक बालका, एक बालका पठता, पठत कर देंगे, पठत, क्या कर देंगे, पठत कर देंगे। इस तरह से आप समझ गए होंगे ना। हाँ देखिए, तो हम क्या समझा रहे थे आपको कि लंग लकार अर्थात भूतकाल हो जाएगा। तो इसमें जब लास्ट में देखिएगा था थे थी वाला हो जाएगा, लास्ट में था रहेगा। जैसे वह एक लड़का पढ़ता था, हम लोग क्या बोलते हैं, एक लड़का पढ़ता था, तो वो हो जाएगा भूतकाल का। तो हम लोग लिखेंगे एक, या फिर बोलेंगे सीधे बोलेंगे बालक पठत, एक नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, बालक पठत। बालक कहने का मतलब हो जाएगा कि एक वचन है अर्थात एगो बालक होगा, बालक पठत हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप बना सकते हैं। देखिए पठत हो गया, इसमें पठताम हो जाएगा, पठताम।
या इसी को आप लोग ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर की बात होता है। अपठत आप दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। अपठत, अपठताम, यहाँ पे आप अपठताम, अपठन, अपठन, इस तरह से आप दे करके इस समय भी आप कर सकते हैं। अपठत कह देंगे इसमें, अपठत, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको लिट लकार बताऊंगा, जिसको हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल, इसमें प्रथम पुरुष में होता है सैती। देखिए ये जो होता है सेम इसकी तरह होता है, सैती, सैत है तो सैतः, अंति सयंती। देखिए सी सयासी, सयत थ, सैथ सैथ, मतलब सेम है। आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको संस्कृत में आगे कहाँ पे यूज होता है इसका जानकारी आपको खुद ब खुद हो जाएगा। बस इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिए, काफी आसान है, छाप लीजिए बहुत। यहाँ पे अब हमें आपको ये समझाते हैं। देखिए इसमें क्या है, रामदेव बाबा है ना, रामदेव बाबा, गांव, काल, सागर, चंद, ETC, वो क्या है उसे मैं ये समझाने के बाद समझाऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो पर, भागिएगा नहीं। बालक शब्द रूप है अकारांत, अभी तक आपको याद नहीं हुआ होगा तो हम एक ट्रिक बताएंगे आपको, याद होना ही है, और इससे बढ़ करके आपको कुछ नहीं होगा दुनिया में, आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप चाहिएगा तो या तो 2 सेकंड में हो जाएगा, क्या चीज है जो नहीं होगा, सब कुछ होगा। तो देखिए विभक्ति है, प्रथम विभक्ति हम लोग लिखे, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन आप भूल जाते हैं तो कोई हर्जा की बात नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है, तो इसको आप भूल जाइए, इसको तो श्याम आपको यही वाला लिखा जाएगा, है ना। तो समझिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन में बालक वाला में क्या कहते हैं हम लोग कि बालकः, एक लड़का के लिए बालकः, बालकौ, बालकः, समझते हैं कि नहीं, क्या कहेंगे, बालकः, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकैन, बालकाभ्यम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्यम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकेभ्यम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु। अब इसका यूज कहाँ पर होगा वो मैं अभी कारक सूत्र बताऊंगा आपको, 10 फॉर्मूला बताऊंगा, बस उसी से आप सीखते हुए चला जाइएगा। तो आई होप आप ये याद कर लीजिएगा। अब मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे यदि आपको पूछेगा देव शब्द का शब्द रूप बताइए, इस सब का जब लिखिएगा तो इसी बालक की तरह हो जाएगा। जैसे अगर हमको देव का लिखना है या राम का मान लिखना है तो हम लोग राम, बालक तो राम, बालकौ तो रामो, रामो, बालका तो रामा, रामा। इसी तरह से आप देव को भी लिख सकते हैं, देव का भी, गांव का भी लिख सकते हैं। देव है तो देव, देवौ, देवा, आराम से सेट कर दीजिएगा। रामम, यहाँ पे रामम हो जाएगा आपका, रामम, रामो, रामान, आराम से सेट कर लीजिएगा बिल्कुल तरह से। एक अगर सिर्फ ये आपको याद हो जाता है तो आप थोड़ा लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। अब हम एक ट्रिक आपको क्या बताते हैं, सपोज आपको याद नहीं होता है ना, कोनो दिक्कत की बात नहीं। एक पेज लीजिएगा आप, एक पेज लीजिएगा, अच्छा से इधर छाप लीजिएगा, अच्छा से इसमें छाप लीजिएगा, समझ गए। छाप करके जहां पे आपका आई कंटेक्ट हो, जैसे सो के उड़ते हुए आई का नजर पड़ता होगा वहां चिपका दीजिएगा। अब मुंह तो धोए बिना जाके आराम से पढ़ लीजिएगा, ऐसे चिपका दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ रहेगा। अब बार बार दिन में एक आध बार पढ़ लीजिएगा तो क्या हर जाना है, कोनो थोड़ी लॉस लगेगा, आपका कोई लॉस नहीं लगेगा। और आपको देखिएगा धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, और एक याद हो जाएगा तो आपका दिमाग खुल जाएगा, दिमाग का बत्ती जल जाएगा, आराम से आप समझ जाइएगा, समझे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग अब सूत्र की बात करेंगे, तो वहां पे अभी हम आपको सूत्र बताएंगे और यहाँ पे पूरी तरह से बता देंगे कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, संस्कृत में अनुवाद कैसे करना है। बने रहिएगा वीडियो पर, बोर्ड फिल अपने आप को मत कीजिएगा, अपने आप को उलझन में मत डालिएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम होता है थोड़ा बैक करके उसको समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक करके वहां पे समझने का प्रयास कीजिए कैसे हुआ, तभी आप समझिएगा। तर्क वितर्क नहीं कीजिएगा तब तक समझना मुश्किल होता है। आइए हम फॉर्मूला की बात करते हैं। देखिए एक होमवर्क देना हम भूल ही जाते हैं और आप लोग भी भाग जाते हैं। देखिए आप लोग को क्या करना है, रामदेव, गांव, काल, सागर, चंद, इस सब पर आपको धातु मतलब शब्द रूप लिखना है बालक की तरह। बालक याद करिएगा और सब पर लिखिएगा। यदि आप चाहते हैं सीखना तो आप जरूर तरह से लिख कर आइएगा, और यहाँ पे बिल्कुल तरह से आप लिख कर हमें कमेंट कीजिएगा और हम उसको देख लेंगे, तो हमें संतुष्टि मिल जाएगा कि आखिर आप लिखे हैं। आइए फॉर्मूला की बात करते हैं। तो आइए साथियों हम लोग पहला सूत्र की ओर बढ़ते हैं, और पहला सूत्र आपका यहाँ पे है
कर्मणि द्वितीय। यहाँ पे हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल अभी के अभी आप सीख की जगह थोड़ा सा यहाँ पे इसका यूज करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। कहता है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगता है। कर्म कारक मतलब होता है, कारक 8 प्रकार के होते हैं, आपको याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संबंध बना रहने पर, तो इस तरह से प्रदान अपादान के कारण, मतलब सारा चीज आपको याद रखना है। कारक पर एक स्पेशल वीडियो बन चुका है, नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे है कर्मणि द्वितीय, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगता है। यथा मतलब होता है जैसे, समझिएगा ध्यान से। संस्कृत में अगर यथा कहने का मतलब होता है जैसे, तो जैसे में है कि राम आम खाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन में आता है। राम आम खाता है तो राम राम हो जाएगा, राम। आम खाता है तो आम एक खा सकता है, ना कि 2 खा सकता है। तो आम खाता है, राम आम खाता है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा तो आम को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आमम। तो आमरम, आम का इंग्लिश होता है आम्र, आम्र। अब बालकम तो आमम, आमरम हो जाएगा, आमरम, आमरम। एक आम खाता है, खादती, ती वाला लगेगा। अभी आपको बताए थे तीता अंति सीखा था वाला, ती वाला हो गया। राम राम आमरम खादती। मोहन रामायण पढ़ता है, देखिए मोहन रामायण पढ़ता है तो मोहन तो मोहना हो जाएगा, मोहना। बालका है, एक लड़का है, मोहन एक लड़का है तो बालका तो मोहना, मोहना। अपना नाम भी सेट कर सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। रामायण पढ़ता है तो रामायणम, रामायणम, रामायण पठती हो जाएगा, पठती। चलिए इस तरह से आपका हो गया है। अब कमाल का चीज है यहाँ पे सीखिए। अगर यहाँ पे आप नहीं समझे तो हम फिर से समझा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि आप नहीं समझे होंगे, सभी बच्चे नहीं समझे होंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि मोहन रामायण पढ़ता है, तो मोहन का संस्कृत में हो जाएगा मोहन, न है आकारांत है तो बालका की तरह हो जाएगा, मोहना हो जाएगा ना, मोहना। रामायणम तो रामायणम पठती, द्वितीय रामायणम होगा तो बालकम है तो रामायणम होगा, बालकम तो रामायणम। पठती एक वचन के लिए पठती हो जाएगा। उसी प्रकार आपका है राम आम खाता है तो राम आम्रम खादती। आई होप कि आप समझ गए होंगे, जो भी डाउट होगा अब क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे उड़ा देते हैं। देखिए अब जो आपको समझना है इस सभी पर इम्पोर्टेंट है, यही आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अभिता मतलब दोनों ओर होता है। संस्कृत में अभिता मतलब दोनों ओर, उभयता मतलब दोनों ओर, दोनों का मतलब सेम ही होता है, यूज होता है अपने अपने जगह के हिसाब से होता है। परिता मतलब चारों ओर, परिता मतलब चारों ओर, ठीक है ना, चारों ओर हो जाएगा। और सर्वता मतलब सिंपल सी बात है सभी ओर, और निकसा मतलब निकट होता है। इन सभी में द्वितीय विभक्ति लगता है, इन सभी के पदों में क्या लगता है हम लोग, द्वितीय विभक्ति लगता है। अर्थात द्वितीय विभक्ति यहाँ पे आप देख रहे हैं बालकम वाला लगाएंगे। अब देखिए आपका है गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो हमने आपको गांव के बारे में यहाँ पे बताए थे अभी जस्ट पीछे लिखने के लिए। तो गांव पर हम लोग क्या लिखेंगे, गांव का द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा आपको बताइए तो ग्रामम, ग्राम, ग्राम होता है संस्कृत में, द्वितीय विभक्ति कर देंगे तो बालकम है तो ग्रामम। समझ आ रहा है कि नहीं, ग्रामम। चारों ओर को हम लोग क्या कहते हैं, चारों ओर को परित, चारों ओर को परित, तो ग्रामम परित, ग्रामम परित वृक्ष, तो वृक्ष, वृक्ष। अब संति देंगे, अस्ति नहीं देंगे, संति देंगे, संति। क्यों देंगे तो तीतः अंति, बहुवचन में देंगे, क्योंकि वृक्ष एक थोड़ी होगा चारों ओर, गांव के चारों ओर एक वृक्ष नहीं होगा, कई वृक्ष हो सकता है, बड़े बड़े होगा, लाठोड़ा पीपल जो भी होता है बड़ा बड़ा वृक्ष होगा, एक वृक्ष तो होगा नहीं, काफी वृक्ष होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए ग्रामम परिता वृक्षा संति। समझ में आया या फिर नहीं, चलिए आगे होगा समझ में। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, गांव के निकट विद्यालय है, तो वही बात ग्रामम, ग्रामम निकट के मतलब होता है निक्सा, तो ग्रामम, निक्सा मतलब कहता है निक्चा ना, निक्सा विद्यालय अस्ति, विद्यालय अस्ति। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखता है तो हम ऊपर भी बताएंगे की बात नहीं। ऊपर यहाँ पे है गांव के सभी और घर है, तो गांव का तो सभी और, तो गांव का हम बताएं द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति में यहाँ पे होता है बालकम, तो गांव का हो जाएगा ग्रामम, क्योंकि हम लोग संस्कृत जब गांव का बोलते हैं संस्कृत में तो ग्राम बोलते हैं, ग्राम। इसी को अनुवाद का मतलब संस्कृत में द्वितीय विभक्ति में जाएगा तो ग्रामम हो जाएगा। यहाँ पे बालकम है तो ग्रामम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे ग्रामम।
अब सभी और का यहाँ पे आपको अनुवाद बताए हैं, सभी और क्या होता है, सर्वतः होता है। यहाँ पर दिखेगा हुआ सभी और का सर्वतः, तो ग्रामम सर्वतः। घर है तो गृही, घर के जानते हैं गृही होता है, गृही। अस्ति, ठीक ना, अस्ति, गांव के चारों ओर घर है, अस्ति। चलिए हो गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विद्यालय के, और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, भागना नहीं है, विद्यालय के निकट मंदिर है। विद्यालय के निकट क्या है, मंदिर है, मंदिर। देखिए विद्यालय के निकट मंदिर है, तालाब है, ये सारा चीज हो सकता है। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, विद्यालय का द्वितीय व्यक्ति विद्यालयम देंगे, बालकम तो विद्यालयम, क्या दे देंगे, विद्यालयम, विद्यालयम। ये सारे आपके पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं। विद्यालयम निक्सा, निक्सा मंदिर के क्या होता है, तो मंदिर के जो होता है आपका संस्कृत, विद्यालयम निक्सा मंदिरः अस्ति। अगर मंदिर का अगर संस्कृत नहीं मालूम होगा तो मंदिरः अस्ति कर दीजिएगा, हो जाएगा, मंदिरः अस्ति। चलिए इस तरह से आप बना सकते हैं। मेन जो रूल होता है यहाँ पे आपका विद्यालयम द्वितीय विभक्ति का यूज। इस तरह से आप जहां पर भी देखिए दोनों और, चारों और, सभी और, निकट, तो वहां पे आप लगा दीजिएगा यही सब फॉर्मूला द्वितीय विभक्ति वाला। आइए अगर आप ये समझ गए तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा फॉर्मूला क्या है।